हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज के अंदर जब भी हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और एंड में हम लोग जो है वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, जब भी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, उस आइडिया पे बेस्ड प्रोडक्ट मैं कल मार्केट में लॉन्च कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है अभी। सो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व। कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज आइडिया जनरेशन स्टेज, जहाँ पे आइडिया जनरेट किया जाएगा। सेकेंड स्टेज इज आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज। आइडिया जनरेट हो गया, नाउ आइडिया विल बी स्क्रीन्ड। आफ्टर दैट कंसेप्ट टेस्टिंग विल बी डन। Next stage is business and market analysis, and final stage is product development, टेस्ट मार्केटिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन गाइस। ठीक है, तो इन सभी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक प्रोडक्ट को भी, जब भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। अब एक एक करके इन स्टेजेस को हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडिया जनरेशन स्टेज के बारे में। अब देखिए, आइडिया जनरेशन स्टेज के अंदर एक आइडिया जो है वो जनरेट किया जाएगा। आइडिया जनरेट कैसे होगा भी? बेस्ड ऑन दी मार्केट रिसर्च, मार्केट के अंदर रिसर्च की जाएगी, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, वहाँ से भी आइडिया जनरेट हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रांच का स्टाफ रहेगा, ब्रांच के स्टाफ के द्वारा, क्योंकि कस्टमर्स के साथ में रेगुलरली इंटरेक्शन की जा रही है, सो ब्रांच के स्टाफ को पता होगा कि भाई डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर क्या कस्टमर्स को दिक्कतें फेस हो रही हैं, किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की उनको ज़रूरत है, कौन कौन सी उनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं भी। तो यहाँ से भी आइडिया जनरेट हो सकता है। सो आइडिया जनरेशन हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज भी। आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एक नया प्रोडक्ट बनाया जाना चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को जो है वो अगर नया प्रोडक्ट बनाना ही है तो क्या हम लोगों को नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हमारे न्यू प्रोडक्ट को भी जो है वो हैंडल कर लेगा भी। सो दिस ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया जनरेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, आइडिया स्क्रीनिंग को समझ लिया। अब आते हैं कंसेप्ट टेस्टिंग के ऊपर भी। तो देखिए, कंसेप्ट टेस्टिंग क्या है? जहाँ पे हम लोग कुछ कस्टमर से जो है वो फीडबैक लेंगे कि भाई अगर इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च करें, सो विल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट बी अट्रैक्टिव इनफ फॉर द कस्टमर्स। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंसेप्ट टेस्टिंग बोल देंगे भी। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आ जाती है दैट इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस। अब देखिए, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो उससे हमारा जो मार्केट शेयर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारे प्रॉफिट्स किस तरह से जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो फाइनेंशियली वाइबल भी है या फिर नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और उससे बहुत ही कम रिटर्न हम लोगों को फैच हो, या फिर रिटर्न हम लोग फैच कर ही ना पाएँ। तो ये सारा पार्ट बनेगा बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस का। तो ये हम लोगों ने बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस वाली स्टेज के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। अब इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को जो है वो लिया जाएगा, उन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया जाएगा।
प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उनकी फीडबैक हम लोग लेंगे कि भाई क्या ये प्रोडक्ट जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो कौन कौन से फीचर्स इसमें ऐड करें जिससे आपकी कुछ और फाइनेंशियल नीड जो सेटिस्फाई हो पाए। तो इस तरह से जो फीडबैक है उसको इनकलकेट कर देंगे हम लोग, और फाइनली जो प्रोडक्ट है उसको फुल स्केल के ऊपर फिर लॉन्च कर दिया जाएगा गाइज। तो ये हम लोगों ने मल्टीपल काइंड ऑफ स्टेजेस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर ली विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, कि भाई प्रोडक्ट को जब भी डेवलप करना होता है तो क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ चैलेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट हो जाता है दैट इज हिट्रोजिनस कस्टमर बेस। हिट्रोजिनस कस्टमर बेस से मेरा मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कि एक बैंक के जो है वो 10,000 कस्टमर्स हैं। अब 10,000 कस्टमर्स के लिए ऐसा तो नहीं है कि 10,000 प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों को जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप ढूंढना पड़ता है, बट हर बार होमोजीनियस ग्रुप नहीं मिल पाता है। होमोजीनियस से मेरा मतलब क्या है कि भाई ऐसे कस्टमर्स जिनकी कॉमन नीड्स हो, कॉमन एक्सपेक्टेशंस हो। तो क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स और एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, ठीक है, सो दैट बिकम्स अ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस। प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अगर हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर उस अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लाते हैं, देन हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी हम लोगों को प्री मैच्योर डेथ भी देखने के लिए मिल सकती है, वो आउटडेटेड हो सकता है अभी। ठीक है, सो जैसे मान लो अभी आप लोगों ने नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जब को आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तब तक टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, मार्केट ट्रेंड्स ही चेंज हो गए। सो दिस ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रूनिंग। अब प्रोडक्ट प्रूनिंग, प्रूनिंग वर्ड आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, हम लोग इसको यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर्स एंड लीव्स जनरली। तो देखिए आप लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, एज अ बैंक अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा बना के रखना है और कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन से हम लोगों को एलिमिनेट करना है, इसके बारे में जब भी हम लोगों ने डिसाइड करना है तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आज बेटर परफॉर्म कर रहा है, कल बेटर परफॉर्म ना करे, या फिर आज जो हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट नहीं ला करके दे पा रहा है, कल हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट ला करके दे दे। तो दिस ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रूनिंग भी। तो किस तरह से प्रोडक्ट्स की प्रूनिंग करनी है, छंटाई करनी है, वो हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट हो जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कम अप विद एन आइडिया। अब देखिए हर बार एक नया आइडिया जनरेट करना फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इट बिकम्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ भी। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आप लोग बैंक्स के अंदर काम कर रहे हैं, मान लो कि आप लोग जो फिनेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब कल को आपके जो सुपरवाइजर्स हैं या फिर जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो बोले कि भाई कल से आप लोग जो फिनेकल यूज़ नहीं करेंगे, कोई और सॉफ्टवेयर आप लोग जो है इसका यूज़ करेंगे। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो काफ़ी टाइम से इसी को यूज़ कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर टूल, तो हम लोग नया टूल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जब स्टाफ ही रेजिस्टेंस दिखाएगा तो फिर नए प्रोडक्ट को डेवलप करना और ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग हो जाएगा गाइस। सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी। अब देखिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो थियोडोर लेविट जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए मार्केटिंग फील्ड के अंदर, उन्होंने 4 तरह की प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बात की भी। अब सबसे पहले उन्होंने बात की जेनरिक प्रोडक्ट के बारे में। जेनरिक प्रोडक्ट उनको उन्होंने क्या बोला, जेनरिक नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को, जो बहुत ही जनरल से प्रोडक्ट्स रहते हैं, अनब्रांडेड अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कॉमन प्रोडक्ट्स रहते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल जब भी आप लोगों को भूख लगती है तो जनरली राइस और ब्रेड का ही ध्यान आप लोगों को आता है। इसी तरह से बैंकिंग के रिस्पेक्ट में अगर मैं जेनरिक प्रोडक्ट्स की बात करूं तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये हमारे बन जाते हैं जेनरिक प्रोडक्ट्स भी। अब ये वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि अपने नाम से अपनी आइडेंटिटी को जो है वो खोज पाते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। अब अगर हम लोग एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये वो प्रोडक्ट हो जाते हैं जिन जो एक कस्टमर्स जो एक्सपेक्ट करता है एक बैंक से जब भी उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं भी। तो कस्टमर की मिनिमम एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोडक्ट्स भी। फॉर एग्जांपल जब भी आप लोगों के द्वारा सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है तो कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इस सेविंग अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स करनी है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मुझे पासबुक दी जानी चाहिए, और बैंक के द्वारा जब पासबुक दी जाती है तो ये पासबुक क्या बन जाती है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जेनरिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को समझ लिया।
आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर भी। अब देखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एक थर्ड प्रोडक्ट लाइन है जो कि थियोडोर लेविट के द्वारा बताई गई। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हम लोग इन प्रोडक्ट्स को बोल देंगे विच आर बियॉन्ड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ जब वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किया गया तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोल देंगे, फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देंगे। दीज आर एक्चुअली दी एनरिच्ड प्रोडक्ट गाइस। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप लोग किसी भी ब्रांच के थ्रू जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भाई हम लोग किसी भी ब्रांच से जाकर के अपने अकाउंट्स को जो है एक्सेस कर पाएंगे, और इवन विदाउट विजिटिंग द ब्रांच भी अपने अकाउंट को जो एक्सेस कर पाएंगे। सो नाउअडेज दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी। मतलब हम लोग जो है वो ये देख पाते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाकर के जब प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोल देते हैं भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो पोटेंशियल प्रोडक्ट हैं दीज आर आल्सो दी एनरिच्ड प्रोडक्ट। ये हमारे ये वाले प्रोडक्ट भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड रहते हैं, इनके अंदर जो फीचर्स रहते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट रहते हैं दीज आर दी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स भी। यहाँ पे हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम्स। अब जब नए नए एटीएम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम मशीन के थ्रू जो फंड्स हैं वो विड्रॉ किए जा सकेंगे, बट नाउ अ डेज इट इज क्वाइट फिजिबल। सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट गाइस। तो ये हम लोगों ने चार तरह की प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बात कर ली जो कि किसके द्वारा बताई गई थी, थियोडोर लेविट के द्वारा बताई गई थी गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक। तो देखिए हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात की, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ये 5 स्टेजेस हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। आफ्टर दैट हम लोगों ने बात की कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। आफ्टर दैट हम लोगों ने समझा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। चार तरह की प्रोडक्ट लाइंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। प्रिया के द्वारा जो एक सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है, शी एक्सपेक्ट टू एक्सेस हर अकाउंट ऑनलाइन, withdraw cash from ATM 24/7 manner and receive SMS update after each transaction भी। अब जो बैंक है वो इंश्योर करता है कि ये सभी फीचर्स जो है अवेलेबल रहे प्रोडक्ट के अंदर जिस भी प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट करती है। अब जो ये फीचर्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर यूजुअली एक्सपेक्ट। यूजुअली जो कस्टमर है ये फीचर एक्सपेक्ट करते हैं जब भी वो सेविंग अकाउंट ओपन अप करते हैं अभी। ये कोई एडिशनल पर्क्स नहीं है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है अभी। अब जो फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं प्रिया के अकाउंट में, दोज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ विच प्रोडक्ट लेवल भी। तो हम लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है अभी। सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट गाइस। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक बैंक जो है वो प्लान कर रहा है टू लॉन्च न्यू कस्टमर सेंट्रिक डिपॉजिट प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट टीम है वो पहले कलेक्ट करती है आइडिया थ्रू द मार्केट रिसर्च, कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड स्टाफ की सजेशन के थ्रू। आफ्टर दैट वो एग्जामिन करती है कि भाई वेदर देयर इज रियल नीड फॉर द प्रोडक्ट, whether it is an improvement over the existing product and whether the existing infrastructure can support it। बाद में जो फीडबैक है वो ली जाती है कस्टमर से एंड अट्रैक्टिवनेस को जो है वो असेस किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या अट्रैक्टिव है मार्केट में लॉन्च करने के लिए। फाइनली जो बैंक है वो इवेलुएट करता है फाइनेंशियल वाइबिलिटी को प्रोडक्ट की, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक के प्रॉफिट शेयर के ऊपर, मार्केट शेयर के ऊपर, बिफोर लॉन्चिंग इट ऑन अ फुल स्केल भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेजेस फॉलोड बाय बैंक। तो देखिए सबसे पहले क्या आइडिया की स्क्रीनिंग की जा रही है, नहीं भाई आइडिया की हम लोग जो है आइडिया जनरेट करते हैं सबसे पहले। तो आइडिया जनरेशन सबसे पहली स्टेज है, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। बी और सी में डाउट लग रहा है। अब ऑप्शन बी में पहले आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया जनरेट होने के बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडिया जब जनरेट होगा देन वी विल बी स्क्रीनिंग दैट आइडिया कि भाई क्या नया प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या हम लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, और क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए प्रोडक्ट को हैंडल कर लेगा। सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग। तो यहीं से क्लियरली समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हेयर बी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हेयर बी। Next is question number 3 guys, consider the following statements regarding product development and product management।
तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस एंड प्रोडक्ट प्रूनिंग आर कंस्ट्रेंट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्या ये कंस्ट्रेंट्स हैं भी? बिल्कुल सही बात है, दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स हियर भी। Next is business and market analysis mainly involves taking feedback from the customer and assessing whether the product is attractive enough for the launch. तो क्या ये business and market analysis का पार्ट है? नहीं भी। This becomes the part of concept testing guys। तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। अगर सेकंड गलत है तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों एलिमिनेट हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द कस्टमर्स मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हेयर बी। सो ये हम लोगों ने बात कर ली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा 2 रुपीज़ के अंदर डेमो कोर्स गाइस। ठीक है, सॉरी 1 रुपी के अंदर डेमो कोर्स, जहाँ पे 2 दिन के लिए आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा 2 दिन के लिए डेमो कोर्स आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है इन जस्ट ₹1, इसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कंसेप्ट क्लासेस आप लोगों को दी जाएंगी जो कि 15 से 20 मिनट की रहेंगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी भी। ठीक है, इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिवीजन पर्पज के लिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम May 2023 ऑनवर्ड, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये जो 2 दिन का डेमो कोर्स है ये जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया जाता है गाइस। आफ्टर दैट अगर आप लोग जो है वो इस मास्टर कोर्स का परमानेंट एक्सेस चाहते हैं तो यहीं पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू। एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ उसके लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और ये जो मास्टर कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है अभी, जैसे पीपीबी कंपोनेंट के लिए, आई&IFS कंपोनेंट के लिए, एएफएम कंपोनेंट के लिए और आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए भी। तो आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं तो सिंपली खुद को एनरोल करनी लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चारों कंपोनेंट्स के जस्ट 120 आवर्स के अंदर आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे May 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों को चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। और जैसे एग्जाम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, उन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।